हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो आज रामानंद राय, जो भगवान के चैतन्य महाप्रभु के बहुत संगी पार्षद हैं, उनका भी तिरोभाव दिवस है। तो हम शुरुआत में थोड़ा रामानंद राय, जो भगवान के संगी पार्षद हैं, उनका भी चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, जब भी किसी आचार्य का आविर्भाव तिरुभाव दिवस होता है, तो उस दिन जब हम उनके बारे में सुनते हैं तो हमको विशेष रूप से उनकी कृपा प्राप्त होती है। और वैसे ही हम जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान का सुनते हैं, नरसिंह चतुर्दशी के दिन नरसिंह देव का सुनते हैं। तो जैसे आज रामानंद राय का जो है दिवस है तिरुभाव, तो हम रामानंद राय के बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे। तो जो है 8वें अध्याय में मध्य लीला के पूरी तरह से वर्णन आता है महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में जो संवाद हुआ था। तो उसे बोलते हैं महाप्रभु और रामानंद राय का जो संवाद है, तो उसको रामानंद राय संवाद करके बहुत मुख्य रूप से जो है प्रसिद्ध है वो। तो उस संवाद में तो हम जाएंगे, पर जो मुख्य चीज है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु में जब प्रश्न उत्तर हुए थे, तो उसमें कई प्रश्न चैतन्य महाप्रभु ने पूछे थे और रामानंद राय के द्वारा जो है उन्होंने जो है मुख्य मुख्य जवाब दिए हैं। जो मुख्य मुख्य उन्होंने हमें चीज बतलाए, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो ज्ञान क्या है, ये तकरीबन मैं ऐसे 10-12 जो है आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ। जो लोग चाहिए तो लिख भी सकते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान क्या है, तो ज्ञान क्या है जब पूछा था तो उसका जवाब दिया रामानंद राय ने, नवलदा भक्ति। असली ज्ञान क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चना वंदनम दासम साख्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात ये नवलता भक्ति असली ज्ञान है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, नॉलेज मीन्स टू नो मैटर स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। अर्थात असली ज्ञान क्या है कि आप जो प्रकृति है उसको जाने, जीव हम लोग को जाने, और हम दोनों के नियंत्रक भगवान को जाने। तो ये ज्ञान है। कीर्ति, कीर्ति मतलब जो है कीर्ति आजकल लोगों का नाम भी होता है। हमारे एक दोस्त हैं जम्मू में, उनका नाम भी कीर्ति है, और एक बॉम्बे में है, उनके भी हमारे पहचान वाले, वो भी कीर्ति है। तो कीर्ति मतलब फेमस। तो कौन फेमस है, ये चैतन्य महाप्रभु ने पूछा। तो कौन फेमस है? जो भगवान का भक्त होता है वो फेमस है। तो हमें भक्ति करनी है। तो ये समझिए भौतिक जगत में भी लोग फेमस होंगे, तो आप बोलेंगे अरे भक्त कहाँ से फेमस है? आजकल तो अभिनेता ज्यादा फेमस है। लेकिन अभिनेता फेमस हैं, मानता हूं मैं इस बात को, लेकिन कुछ समय के पश्चात जो है उनको सब भूल जाने वाले हैं। लेकिन जो भक्त होता है, जिसने भक्ति की है, उसकी भक्ति की शक्ति से वो जो है भगवत धाम चले जाता है, और उसका जो ऐश्वर्य है, उसका जो नाम है, वो हमेशा भौतिक जगत में भी रहता है और आध्यात्मिक जगत में भी चलता रहता है। इसलिए उनका कीर्ति सबसे मुख्य है। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सबसे बड़ा संपत्ति या सबसे बड़ा धन वो है राधा कृष्ण का प्रेम। जिसके पास राधा कृष्ण का प्रेम होगा, उसको और किसी संपत्ति की जरूरत नहीं है। ये हमारी भाषा में बोलेंगे, हमको टेस्ट अगर आ जाए भगवान के नाम जप में, भगवान की कथा में अगर हमको स्वाद आने लगेगा, तो हर समय हम वही करेंगे। राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, अगर रात को आप उठ जाओ 2 बजे, कभी नींद बीच में खुल जाती ना 1 बजे 2 बजे, तो बोलते तुरंत अपने हाथ में भागवत लेना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए। सोचिए, तो हम लोग तो ऐसे नींद खुल जाए तो व्हाट्सअप देखेंगे या कुछ ऐसा ही कार्य करने लगेंगे। पर इसे टेस्ट बोलते हैं। अगर आपको टेस्ट रहेगा तो आप ऐसा कार्य कर सकते हो। तो अभी बताते हैं दुख क्या है भक्तों के लिए, ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग को समझना है दुख की परिभाषा क्या है। अगर भक्तों के संग से बाहर चले गए उसे दुख बोलते हैं। तो दुख की परिभाषा क्या है? अगर हम भक्तों के संग से बाहर चले गए तो उसे दुख बोलते हैं।
तो ये भक्तों को बांध के रखना है, बाकी सब चीजें बांध के रखें ना रखें, पर ये ध्यान से बांध के रखना है। दुख क्या है, सफरिंग क्या है भक्तों के लिए, जब वो भक्तों के संग से बाहर चले जाएं। तो जिस तरह से भी भक्तों का संग मिल रहा है तो वो हमेशा आनंद में रहेंगे। फिर बोलते हैं मुक्ति क्या है, कौन मुक्त है? तो उसका जवाब देते हैं रामचंद्र राय कि कृष्ण के भक्त मुक्त हैं। फिर बोलते हैं सबसे अच्छा गाना कौन सा है? हम्म, तो अगर आप बोलेंगे टॉप सॉन्ग्स, गूगल में सर्च करेंगे, यूट्यूब में, तो आ जाएगा, वो नहीं। ये बोल रहे हैं सबसे बढ़िया गाना कौन सा है जो राधा कृष्ण के गुणगान करता है। और हमें क्या सोचना चाहिए, हमारी ध्यान क्या रहनी चाहिए? चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं, तो बोल रहे हैं हमारा ध्यान रहना चाहिए कृष्ण भगवान की तरफ। हमारे मन में एक ही चीज रहना चाहिए, वो है कृष्ण भगवान का स्मरण। तो ये बता रहे हैं। फिर बताया जाता है कौन सा जगह है जहां हमें रहना चाहिए, विच इज द बेस्ट प्लेस टू स्टे, वो है वृंदावन। तो वृंदावन में जब आप जाएंगे तो एक तो है शारीरिक रूप से जाना, और दूसरा है मानसिक रूप से आप कहीं भी रहें पर वृंदावन की जो है सोचना, वृंदावन के बारे में मनन करना। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, जब वो वृंदावन छोड़ के आ गए थे, उनका वीज़ा ख़त्म हो गया था, और उसके बाद जब वो अमेरिका वापस आए तो महाराज बोल रहे थे कि मैंने नियम करके रखा था कि मैं रोज वृंदावन का स्मरण करूंगा, जिससे मैं वृंदावन को कभी ना भूलूं। और महाराज जाते समय वृंदावन का व्रजरज मिट्टी है वो ले लिए थे, और वो आज भी महाराज के पास है। और महाराज जो है, जब भी उनके पास दिन भर में कभी भी समय मिलता है तो वो उनके एक कटोरी में है, एक डिब्बी में, तो डिब्बी खोलते हैं, व्रजरस सूंघते हैं और व्रज का स्मरण करते हैं। और यहाँ तक कि हम जब भी भजन गा रहे हैं, जब भी हम कीर्तन कर रहे हैं, तो हम वृंदावन का स्मरण कर सकते हैं। जैसे ये जो भजन है, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। तो अभी तकरीबन तकरीबन मेरे को 25 साल हो गए हैं महाराज को देखते हुए। 25 साल में एक बार मैंने देखा नहीं है महाराज को राधा माधव का भजन गाते हुए। महाराज आंख खोल के यहाँ वहां देख रहे हैं। पूरी तरह से महाराज आंख बंद करके जब ये राधा माधव भजन है, संपूर्ण रूप से वृंदावन का जो है स्मरण करते रहते हैं। फिर बताया जाता है, जैसे हमने देखा दुख क्या है, वो हमने देखा भक्तों का संग से बाहर जाना। और वैसे ही बताया जाता है कि आपके जीवन में शुभ क्या है, अच्छा क्या है। अच्छा वो है, लिखते हैं ट्रेजर इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। असली धन क्या है? असली धन मतलब असली आपका जो फायदा किसमें होने वाला है, शुभ क्या है, सुख क्या है, आनंद क्या है, वो है भक्तों का संग। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी हमारी पूंजी है, वो है भक्तों का संग। तो ये हमें कभी नहीं छोड़ना है, इसके साथ हमें जीवन निकालना है। और उनको प्रश्न पूछते हैं, हाँ तो उसका भी वर्णन है। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? वो बोलते हैं कृष्ण भगवान की भक्ति। सबसे बड़ा कार्य क्या है? कृष्ण भगवान की सेवा। सबसे बड़ा धन क्या है? ये दूसरी तरह से धन बोल रहे हैं, वो है राधा कृष्ण प्रेम। और हमें क्या सुनना चाहिए? कृष्ण भगवान की लीलाएं। तो ऐसे इतने सारे प्रश्नों का ये उत्तर दिया जाता है। तो फिर वर्णन आता है कैसे रामानंद राय चैतन्य चरितामृत में कहाँ से शुरुआत होता है, पूरा वर्णन आता है कि सौरभ भट्टाचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि आप अगर उधर जा रहे हैं साउथ इंडिया, तो विद्यानगर जरूर जाइएगा, और वहाँ पे जो है रामानंद राय करके गवर्नर हैं, उनसे जरूर मिलिएगा आप। तो वहाँ पे ये जो है चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का 7th चैप्टर 62 वर्ष से स्टार्ट होता है ये पूरा कन्वर्सेशन। तो वो हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, जहाँ पे जो है इसके बारे में वर्णन आ रहा है रामानंद राय के बारे में। तो रामानंद राय अच्छे गोदावरी तीरे, अधिकारी हाय न ते हो विद्यानगरे। तो वर्णन आ रहा है कि कैसे रामानंद राय गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के पास आपको मिलेंगे, और वो विद्यानगर के अधिकारी हैं।
जो आज के तारीख में जो है बताया जाता है मद्रास के गवर्नर थे, और उस वहाँ पे सर्व भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं आप जाके जरूर मिलिएगा। शूद्र विषय जाने उपेक्षा न करिबे, हमार वचन तानार अवश्य मिलिबे। तो अभी ये देखिए, जैसे हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनके पैदाइशी से कुछ लेना देना नहीं है। आपके कर्मों के हिसाब से, आपके भक्ति के हिसाब से जो है आपका जीवन निर्धारित होता है, आपका भविष्य निर्धारित होता है। तो रामानंद राय भी भगवान की ऐसा प्रबंध था कि वो शूद्र परिवार में पैदा हुए थे। तो बोल रहे हैं कि पहला, एक तो उनका जन्म निम्न वर्ग है रामानंद राय का, और गवर्नर है। गवर्नर मतलब एक बड़े ही पदवी में है। तो उसको ये मत सोचिएगा क्योंकि बहुत बड़े पदवी में है तो ये विषयी होंगे, नहीं। आप विषय जान के उनकी उपेक्षा न मत करिएगा, उनको जो है अपनी कृपा दीजिएगा और उनसे जरूर मिलिएगा करके, ऐसा प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। ये है 63 वर्ष मध्य लीला 7 चैप्टर। फिर बोलते हैं कि प्रभुपाद का तो लंबा तात्पर्य है कि इसके ऊपर, तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। फिर बताते हैं, तुम्हारा संगेर योग्य ते हो एक जन, पृथ्वी ते रसिका भक्त नहीं तनार समा। कि जो है ये बड़े परम भक्त हैं और इनको बहुत ज्ञान मालूम है भक्ति का, और रहस्यमय चीजों का, भक्ति के अलग अलग रसों का तत्व मालूम है, रसों का ज्ञान मालूम है। तो वो एक बहुत प्रामाणिक भक्त है जो आपके संग में रह सकते हैं और आप उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हो। पंडित्य आर भक्ति रस दूने देहो सीमा, संभिशाले जानिबे तुम्ही ताहार महिमा। बोले आप जब मिलोगे उनसे तब आपको इनकी महिमा का ज्ञात होगा कि कितने महान हैं रामानंद राय। तो बोलते हैं कैसे वो गोदावरी की नदी पे स्नान करने आ रहे थे, तो उनके साथ साथ वो एक पेलेंक्विन जो होता है जिसमें डोली जाती है ना स्त्रियों की, तो उसमें जा रहे थे, और पूरे गाने वाने के साथ जो है आए वहां पे और स्नान करने के लिए। तो वहां से दूर से उन्होंने देखा एक चैतन्य महाप्रभु जो है एक सन्यासी बैठे हुए हैं जो एकदम प्रकाशित थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान थे। बताया जाता है उनके शरीर में से बिल्कुल ऐसा ब्रह्मन का जो है प्रकाश निकलता था। तो वो दूर से देखते समझ गए कि अरे यही चैतन्य महाप्रभु होने चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु को सर्व भट्टाचार्य ने बोला था कि आप जा रहे हैं तो रामानंद राय से मिलिएगा। तो ये भी रामानंद राय को जो है देखते हैं, दूर से समझ जाते हैं कि यही रामानंद राय है। वास्तविक रूप में कौन है ये रामानंद राय? जो है ये ललिता विशाखा जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में थे, तो ये और स्वरूप दामोदर ललिता विशाखा हैं। जो ललिता विशाखा में मालूम है आज भी आप देखेंगे राधा गोपीनाथ में एक तरफ ललिता है एक तरफ विशाखा है। तो सबसे संगी जो है वो सबसे प्रिय और सबसे निकट के जो भगवान के दो भक्त हैं वो है ललिता विशाखा आध्यात्मिक जगत में। और वही ललिता विशाखा स्वरूप दामोदर और रामंद राय के रूप में आए हैं। तो निश्चित रूप से उनको देखते ही समझ गए महाप्रभु कि ये तो मेरे संगी पार्षद है आध्यात्मिक जगत से जो आए हैं। तो उनको देखते ही उन्होंने गोदावरी तट पे उनको आलिंगन किया, और आलिंगन करके बताया जाता है दोनों में अष्ट विकार जो है आ गए। दोनों रो रहे थे, हंस रहे थे, आंसू जो है इतने बह रहे थे, और दोनों एक दूसरे को अपने आंसू से गीले कर रहे थे। और महाप्रभु इतने भाव विभोर थे कि रामेंद्र के आने से पहले गोदावरी को देखते उनको यमुना की याद आ गई, और गोदावरी के पास जो जंगल है उसको देख के उनको वृंदावन की याद आ गई। तो ये चैतन्य महाप्रभु की हमेशा भावना थी, वो हमेशा जो है व्रज के बारे में ही सोचते थे। और फिर इनके साथ जो है आदान प्रदान हुआ। तो उधर के जो ब्राह्मण थे जो इनको लेकर आए थे रामंद राय को, तो वो देख के सोचने लगे अरे ये सन्यासी ऐसे कैसे कार्य कर रहा है। सन्यासी तो सबसे उत्तम वर्ग के होते हैं, वो शूद्र को क्यों आलिंगन कर रहा है। और दूसरे ब्राह्मण सोचने लगे अरे ये तो गवर्नर हैं, ये तो इतने बड़े पदवी में है, एक साधु सन्यासी को क्यों जो है आलिंगन कर रहे हैं। जब ये दोनों में ऐसा चर्चा चल रहा था, सब दोनों कई ब्राह्मणों में, तो ये चैतन्य महाप्रभु और रामंद राय दोनों समझ गए कि जो आम भक्तगण हैं,
आम जो लोग हैं वो समझ नहीं पाएंगे हमारे जो है भाव को। इसलिए दोनों ने अपने इंद्रियों को, अपने मन को पूरा संयम किया, आपको वश में करके अपने आप को रोने से और ऐसे भाव विभोर होने से रोका। तो इनके बारे में बताया जाता है कि भवानंद राय के पुत्र थे, हाँ, रामानंद राय, और उनके जो है और 4 भाई थे, कुल मिला के 5 भाई थे। और उनके जो पिता थे भवानंद राय, वो वास्तविक रूप में पांडु थे। पांडु मतलब अपने महाभारत में 5 पांडव के पिता। तो वो पांडु जो है भवानंद राय के रूप में वापस से जन्म लेते हैं, और उनके 5 पुत्र होते हैं, रामानंद राय, गोपीनाथ राय, कलानिधि राय, सुधानिधि राय और वाणीनाथ राय। तो ये 5 उनके पुत्र होते हैं। तो फिर बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु तो वास्तविक में राधा कृष्ण है। और एक पूरे कथा आती है रामन राय संवाद के बारे में, जैसे मैं बता रहा था, एहो भैया आगे कहो ओय। तो वो ये तो भैया है करके चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत सारे विस्तार पूर्वक शीर्षों पे जो है चर्चा करते हैं। उसमें वो बोलते हैं यत क्रोशी यदश्नासी सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसे करते करते और फिर जो है सबको बोलते हैं भाई भाई, और फिर किसको स्वीकार करते हैं, जहां बोलते हैं श्रवण कीर्तन करना भक्ति के लिए सबसे उत्तम है, और उससे आप भगवान के संग में जाते हो। जब ये पहला सुनते हैं श्लोक इतने सारे श्लोकों में, तो महाप्रभु बोलते हैं ये ठीक है, लेकिन अभी आगे बताइए। और आगे बताते बताते सबसे शुद्ध भक्ति गोपियों का जो है उस स्तर पे पहुंचते हैं रामानंद राय, और उसमें भी सबसे उत्तम भक्ति राधा रानी का है, उसका वर्णन करते हैं। तो वो पूरा एक अध्याय है और उसमें पूरे श्लोकों के क्रमांक हैं, वो कभी अलग चर्चा करेंगे, नहीं तो आज का पूरा वो रामानंद राय संवाद में ही चला जाएगा। तो अभी चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने बताया हुआ है कि सबसे उत्तम चीज क्या है। आराध्य भगवान व्रजेश तन्य तद्धाम वृंदावनम रम्याकाश्चिदुपासनो व्रजवदो वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुरिततदं तत्रादिरानापरा। तो ये बहुत ही बढ़िया श्लोक है। इस श्लोक के हिसाब से महाप्रभु ने स्पष्ट कर दिया है 5 चीजों के बारे में। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वृंदावन सबसे उत्तम जगह है जैसे रहने के लिए, गोपियों का भाव सबसे जो है उत्तम है भक्ति के लिए, श्रीमद् भागवतम जो है हमें पाठ करना चाहिए, जो सबसे उत्तम शास्त्र है, आराध्य भगवान वजेश तन्य तद्धाम वृंदावन रम्याकाश। और सबसे उत्तम तरीका क्या है भगवान को प्राप्त करने का, वो है भक्ति, भगवान की सेवा। तो ये 4-5 चीजों के ऊपर महाप्रभु ने खुद ने बताया है। तो बताया जाता है कि फिर महाप्रभु और इनके बीच में जितना वार्तालाप हुआ रामानंद राय के पास, उसके बाद रामानंद राय को महाप्रभु ने बोला कि मैं अपना साउथ इंडिया टूर खत्म करके जो है जगन्नाथपुरी आ रहा हूँ। तो मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप भी जो है यहाँ पे सब कार्य समाप्त करके जगन्नाथपुरी आइए, और वहां पे हम आपस में कृष्ण कथा करेंगे। तो देखिए, रामानंद राय जो है वो प्रताप रुद्र महाराज की सेवा में थे, और प्रताप रुद्र महाराज को इस वक्त दर्शन नहीं दिया था चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि वो विषयी हैं करके बताया, क्योंकि राजा हैं, राजा से कोई जो है भक्त नहीं मिलना चाहिए करके। अब रामानंद राय को जाना था महाप्रभु के संग में, कहाँ पे, जगन्नाथपुरी में। और ऐसा नहीं कि कुछ समय की छुट्टी लेके बुलाया था, बोला आप हमेशा के लिए इस सब सेवा को त्याग दीजिए और आप आ जाइए जगन्नाथपुरी में, और हम लोग हमेशा कृष्ण कथा में श्रवण में लगे रहेंगे। तो जब सनातन गोस्वामी को जाना था, नवाब हुसैन शाह ने क्या कर दिया, उसको जेल में डाल दिया। और नवाब हुसैन शाह का भी समय देखिए, जब वो सनातन गोस्वामी से मिलने जाते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी से इतना बोल देते हैं कि बीमार हूँ, तो वैद्य को भेजते हैं, वैद्य बोलते हैं तो बीमार नहीं है। तो सनातन गोस्वामी क्या कर रहे थे, सब पंडित लोग को बुला के अपने जहाँ वो ठहरे थे वहां पे भागवत कथा कर रहे थे। देखिए, जो हम भागवत कथा अभी कर रहे हैं, जो सबसे परम भक्त है सनातन गोस्वामी, वो हैं जिनको डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु से शिक्षण मिला, जिनको डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मिला, जिनको डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु से इंस्ट्रक्शंस मिला हुआ है, ज्ञान मिला हुआ है, वो किस में आनंद भोग रहे हैं,
उनका सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है? श्रीमद् भागवतम। हमें भी वो श्रीमद् भागवतम मिला है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमें इसमें आनंद नहीं मिलता, हमें बोरिंग लगता है, हमें पढ़ने की इच्छा नहीं होती, हमें बोलने की इच्छा नहीं होती, हमें सुनने की इच्छा नहीं होती। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन वास्तविक रूप में जो भगवान के परम भक्त हैं, उनका सबसे उत्तम आनंद यही श्रीमद् भागवतम में है। तो सनातन गोस्वामी भी सब पंडित लोग को बोला कि भागवतम पढ़ रहे थे, और फिर नवाब हुसैन शाह ने देखा कि अरे ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो बीमार नहीं है, और ये मेरी जो है कार्य में मेरे जो उनका जो पोस्ट है उसमें वो कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो सीधा जेल में डाल देते हैं। अब देखिए, रामानंद राय भी काम नहीं करना चाहते थे गवर्नर का पोस्ट पे। और क्यों नहीं करना चाहते? दोनों का उद्देश्य एक समान था, क्या? चैतन्य महाप्रभु की सेवा। लेकिन प्रताप रुद्र महाराज का दृष्टिकोण देखिए, इतने परम भक्त थे, उनमें जरा भी द्वेष नहीं था। वो ये नहीं सोचे अरे मेरे को एक बार भी महाप्रभु ने दर्शन नहीं दिया, और तुमको महाप्रभु ने आलिंगन किया, और गोदावरी के तट पे घंटों घंटों आपके साथ बात किया, अरे इसको कैसे इतना कृपा मिल सकता है और मुझे कृपा नहीं मिला? हाँ, हर बार भक्तों के मन में ऐसा आता है, इसको ज्यादा कृपा मिल रहा है, ये ज्यादा भक्ति में प्रगति कर रहा है, इसको ज्यादा संग मिल गया, मेरे को नहीं मिला। अरे देखिए प्रताप रुद्र महाराज की क्या दृष्टिकोण है, जिसके कारण वो भी शुद्ध भक्तों में गिने जाते हैं। वो बोले मुझे तो नहीं मिल रहा, कम से कम आपको मिल रहा है रामानंद राय, आप बहुत भाग्यशाली हो। मैं आपको आज का आज जो है इस सेवा से नियुक्त करता हूँ, आपको छुट्टी देता हूँ, और दुगना सैलरी दे रहा हूँ। सोचिए, दुगना आपका मैं पगार कर दूंगा, आप जाइए आराम से महाप्रभु की सेवा करिए, महाप्रभु का संग करिए, दुगना पगार दूंगा बिना काम करने के, आप बस महाप्रभु का संग करिए। आपका बड़ा भाग्य है, आपको इतना महत्वपूर्ण संग मिल रहा है जो मुझे नहीं मिल रहा। ये देखिए, ये है वैष्णव। खुद को संग नहीं मिल रहा, लेकिन देखने अगर दूसरे को संग मिल रहा है, पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, धन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, चलो उसको तो संग मिल रहा है, उसको संग मिल रहा है, मुझे खुशी मिल रही है। ये है वैष्णव। हमें ये जो है विचारधारा अपने मन में लाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो तुरंत सब काम से छुट्टी दे दी करके मुझे बोलते हैं रामानंद राय। तो सब जो है तब चैतन्य महाप्रभु का पहला जो है कृपा उनको मिल ही जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैष्णव सेवा की है। देखिए, भगवान की अगर कृपा प्राप्त करनी है तो वैष्णव के थ्रू ही जाना पड़ेगा, वैष्णव को प्रसन्न करना पड़ेगा। और जब वैष्णव प्रसन्न होते हैं, वैष्णव का आशीर्वाद मिलता है, तो भगवान अवश्य ही अपना आशीर्वाद उस भक्त को देंगे। तो यहाँ पे भी यही स्पष्टीकरण हो रहा है इसी बात का कि कैसे उनको जो है रामानंद राय को इतना कृपा मिला, और उनके उनको जो है महाप्रभु का संग के लिए जो प्रताप रुद्र ने कृपा दिया, उसके कारण उनको भी, प्रताप रुद्र महाराज को भी बाद में भविष्य में चैतन्य महाप्रभु का संग मिलता है। तो ये बहुत मुख्य चीज है हमारे लिए जानना। और हमें ये समझना है कि चैतन्य महाप्रभु के जो अंतिम कई साल थे, जो सिर्फ कृष्ण भगवान का स्मरण में थे और वो राधा रानी के भाव में थे, गंभीरा में, तो उनके जो सबसे संगी पार्षद थे वो थे रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। तो बताते थे स्वरूप दामोदर जो है अलग अलग ध्वनि में, और रामानंद राय भागवतम के श्लोक बोलते थे, कीर्तन करते थे, और उससे जो है चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण भगवान का संग मिलता था, और उससे वो थोड़े शांत रहते थे। नहीं तो बताते थे महाप्रभु इतने उत्तेजित हो जाते थे, अपना जो शरीर है वो दीवार से घसने लगते थे भाव विभोर होके। तो ये सब उच्च जो है प्रेम का लक्षण है, जो हमें समझ नहीं आ सकता, इसलिए हम ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। पर हमें ये चीज समझना है कि भगवान के संगी पार्षद भी वही करते थे, वो है भगवान की हरिकथा में आनंद भोगते थे। तो हमें भी वही मौका मिला है, भगवान का कथा सुनने का। तो आज हम विशेष रूप से
प्रार्थना करेंगे रामानंद राय से एक 5 सेकंड के लिए कि कैसे वो भगवान के इतने निकटी भक्त थे, उन्होंने भगवान की इतने प्रिय रूप से सेवा की। और रामानंद राय के लिए एक विशेष रूप से बताते हैं, हम प्रार्थना करें उससे पहले मैं बता दूं कि जब वो आए वापस जगन्नाथपुरी में, तो वो और स्वरूप दामोदर अलग अलग सेवा में थे। रामानंद राय का एक सेवा था कि जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के लिए वो जो है नाटिका या ड्रामा प्रस्तुत करें। और वो ड्रामा प्रस्तुत करने के लिए उसमें नाचना गाना होता था, और उधर बताया जाता है देव कन्याएं वहां पे आती थी उस ड्रामा को परफॉर्म करने के लिए, और उनका ट्रेनिंग होता था रामानंद राय द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले अगर कोई लकड़ी का स्त्री का स्वरूप देखेगा तो उसका मन भी विचलित हो जाएगा। लकड़ी का स्त्री का स्वरूप देखेगा तो हम लोग को बोलते हैं ना मैनिक्योर होता है, जैसे मैनिक्योर अर्थात आप किसी इसमें जाएंगे, शोरूम में जाएंगे, तो वहां पे लड़की का पुतला बना होता है, ठीक है। तो लकड़ी का जैसा पुतला होता है, महाप्रभु बोले कोई उसको भी देखेगा तो उसका मन विचलित हो सकता है, ऐसा है मन। लेकिन बोले रामानंद राय जो है संपूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में गहराई से जो है घुसे हुए हैं, इसलिए उनका मन कभी भी जो है, उनका मन में विकार नहीं आएगा, भले ही वो कितने ही ये जो सुंदर स्त्रियां हैं उनको उनका संग कर रहे हैं और उनके साथ अलग अलग ड्रामा का तैयारी कर रहे हैं, महाप्रभु रामानंद राय पूरी तरह से जो है गोपी भाव में ही रहते हैं करके। तो ये देखिए, ये रामानंद राय का स्तर था कि वो वास्तविक रूप में इन लड़कियों को पर्सनली ट्रेनिंग करते थे ड्रामा के लिए, लेकिन उनके मन में हल्का सा विकार भी नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उनके मन में यही रहता था कि वो ललिता विशाखा के रूप में है, और उनका कार्य ये है कि राधा कृष्ण की सेवा के लिए गोपियों को और अच्छे से अच्छा उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। तो जैसे उन्होंने जगन्नाथ जी की सेवा की, चैतन्य महाप्रभु की सेवा की और शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, उसी प्रकार से हम भी उसी पद चिन्हों में चल सकें और जो है सेवा कर सकें और महाप्रभु को प्रसन्न करें, और महाप्रभु के प्रतिनिधि प्रभुपाद और उनके शिष्य जो हैं उनको भी हम सेवा कर सकें। तो अभी हम पहले स्कंद में थे, भागवतम के 19वें अध्याय में, और 19वें अध्याय में हमने चर्चा किया कि कैसे महाराज परीक्षित जो है महाराज परीक्षित को श्राप मिल गया है, और यहाँ पे वो सुखदेव गोस्वामी जो है आने वाले हैं। तो अभी तक हमने देखा श्लोकों में कि कैसे जो है गंगा का गुणगान किया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे बताया था, भगवान लकड़ी के रूप में आए हैं, वो है जगन्नाथ। भगवान जल के रूप में आए हैं, वो है गंगा। तो गंगा में दो चीज का मिश्रण है, एक तो भगवान के चरण रज, भगवान की चरण धूली, और दूसरा है भगवान के चरणों से तुलसी। और हमने देखा कैसे भगवान जो है यमुना में गिर जाते हैं और पूरा यमुना को जो है चनामृत बनाते हैं, इसलिए भगवान शिव भी इसको धारण करते हैं, और ये गंगा की महिमा है, वो हमने कल चर्चा किया। और फिर अब हम 13वें श्लोक से जो है हम लोग चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। 13वां श्लोक हमने कल किया था, फिर से हम लोग दोहरा सकते हैं। 13वां श्लोक सब लोग पढ़ सकते हैं। अहो वयम धन्यता नृपाणाम महत उमा महताम अनुग्रहा नीयशीला राजनम कुलम ब्रह्म पाद शौचात दुरादुषितम बतगर्य कर्म। तो इसमें बता रहे हैं कि मेरा बड़ा धन्यताम नृपाना, मैं बहुत धन्य हो गया हूँ क्योंकि मुझे ऐसे महात्मा, ऐसे महत संतों का संग मिल रहा है। और अनुग्रहाय शीलस्य, कि मेरे को आपकी कृपा मिल रही है, इसलिए मैं बहुत जो है भाग्यशाली हूँ। और आप जैसे साधु संत जो है धन ऐश्वर्य इसको जो है कचरा समझ के दूर फेंक देते हैं। हमको याद है वो कहानी, प्रभुपाद बताते हैं, सनातन गोस्वामी के पास क्या था? पारसमणि। सबको मालूम है पारसमणि मतलब अगर आप लोहे को स्पर्श करोगे तो सोना बन जाता है। तो पारसमणि सनातन गोस्वामी ने कहाँ रखा था? पीछे कहीं कचड़े के कूड़े में। तो वो एक शिव का जो है प्रार्थना करके जो भक्त आते हैं वो बोलते हैं मुझे पारसमणि चाहिए।
मुझे शिव जी ने भेजा है, मैंने उनसे तपस्या करके पारसमणि मुझे मालूम चला आपके पास है। तो बोलते हैं हाँ सनातन को समझ जाओ, कचरे में से ले लो। तो ले लेते हैं और जाते समय खुश होते हुए जाते हैं, अरे मेरे को पारसमणि मिला। फिर बोलते हैं यार ये पारसमणि इन्होंने कचरे में रखा था, इसका मतलब क्या। वापस आता है और बोलते बताओ वो आपके पास क्या है ऐसा जिससे आपको पारसमणि, जो इतना मूल्यवान चीज है, वो आपने कचरे में रखा है। तो वो बोलते हैं ठीक है, अगर आपको चाहिए तो इसको पहले त्यागना होगा आपको। तो पारसमणि त्याग के वापस आते हैं, तो फिर उसको हरे कृष्ण महामंत्र में दीक्षा देते हैं और बोलते हैं ये सबसे ऊंचा पारसमणि है, क्योंकि पारसमणि से जितना भी आप सोना इकट्ठा करोगे इस भौतिक जगत में ही रहेगा, लेकिन जो भक्ति आप इकट्ठा करोगे वो आपको भगवत धाम लेके जाएगा और भक्ति के संपर्क में आप हमेशा संतुष्ट रहोगे। तो बोल रहे हैं 13वें श्लोक में कि आप जो है जितना भी ऐश्वर्य इन साधुओं के लिए बोलते हैं कि इनको कचरा समझ के दूर रखते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि आज के तारीख में जो टॉयलेट्स और बाथरूम है वो घर के अंदर रहते हैं तो हमें बहुत आराम लगता है, पर ये जो चीज है दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये शुद्ध नहीं माना जाता है। फिर ऐसे करके इस श्लोक का वर्णन आता है। अभी जो है अभी 13, 14, 15, 16 चारों श्लोक महत्वपूर्ण है। तो अभी हम 14 श्लोक जो है 14 नंबर का श्लोक चर्चा करते हैं। तस्यैव मे अगस्य प्रवरेशो व्यासक्त चित्तेषु ग्रहेषु अभीक्षणम् निर्वेद मूल द्विज शाप रूपो यथा प्रसक्तो भयमासु दत्ते। द्विज शाप रूपो, द्विज शाप रूपो अर्थात ये जो ब्राह्मण है जिसने मुझे शाप दिया हुआ है और वो मुझे तक्षक आके काटेगा, तो उसके बारे में बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मेरे पे बड़ी भगवान की कृपा हुई है। तो ये कृपा कैसे हुई है कि जो मेरा मन पूरी तरह से आसक्त था परिवार के साथ, आसक्त चित्तस्य ग्रहेषु, कि मेरा आसक्ति थी, मेरा मन पूरी तरह से ग्रह में और मेरे परिवार वालों के साथ जो है पूरी तरह से आसक्ति थी, वो पूरा निकल गया है। तो इसमें बताया गया है कि कैसे भक्त जो है भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान भी भक्तों के हृदय में रहते हैं। तो जब हमें भक्तों का संग मिल रहा है तो हमें समझना चाहिए हमें भगवान का संग मिल रहा है। The king therefore welcomed the presence of great rishis as a mark of favor of Supreme Lord. तो हमें समझना चाहिए कि हमें भगवान की कृपा कैसे मिल रही है, जब हमें जो है भक्तों का संग मिल रहा है। तो भक्तों का संग मतलब जो है भगवान की कृपा। तो क्योंकि ऐसे भक्तों के संग में आप भक्ति कर पाएंगे और जो है आपका जीवन सार्थक होगा। ये सच जो है 14 श्लोक में बताते हैं प्रभुपाद। 15वां श्लोक, तमोयुक्तं प्रत्यन्तु विप्र गंगा चति विधत चित्तमेषे तिजपास्ताकुहुकस्तको तकक्ष्वा दसत्व आलम गायता विष्णुगाथा। तो बताया जाता है कि कैसे इस श्लोक में बोल रहे हैं, इसमें भगवान के जो है 3 रूपों में महाराज परीक्षित ने शरणागति लिया है। मुख्य चीज उसमें ये है कि वो विष्णु कथा सुनना चाहते थे, कृष्ण कथा सुनना चाहते थे, जो आखिरी श्लोक में आता है, आखिरी लाइन में, गायता विष्णु गाथा। मेरे जीवन में कुछ भी हो वो ठीक है, पर आप लोग एक कार्य करते रहें, वो है विष्णु की कथा करते रहें। अब महाराज परम भक्त हैं, उन्होंने कृष्ण भगवान को साक्षात देखा है। हाँ, और जो है अर्जुन के पोते हैं, अभिमन्यु के पुत्र हैं। अपने जीवन के शैली से बता रहे हैं कि क्या जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो बोलते हैं मैंने इस पूरी तरह से शरणागति कर लिया है किसका, 3 चीज का। एक विप्र जो है ब्राह्मणों का, दूसरा गंगा, गंगा देवी है। क्यों? क्योंकि च देवी मतलब वो भगवान की प्रतिनिधि हैं। शी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड, प्रोपा लिखते हैं गंगा। और धित्त चित्तम ऐशे, मैंने भगवान के चरणों को अपने मन में धारण करके रखा है। तो अभी उनका अंतिम समय आ रहा है, 7 दिन में उनका अंत होने वाला है। तो उन्होंने किस 3 चीज का आश्रय लिया है? ब्राह्मण वर्ग का, गंगा का और भगवान के चरणों का। तो भगवान के चरण का हम ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं। और दूसरा, साधुओं का संग लेना चाहिए, क्योंकि साधु हमें हमेशा भगवान के निकट जाने में मदद करेंगे।
और फिर बोलते हैं इस ब्राह्मण ने कुछ भी जो है ऐसा जादू ही तक्षक तक्षक को बोला है मेरे को आके काटे, तो उसको आके काटने दो, मुझे कोई उससे परवाह नहीं है। मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि जब वो मुझे आके काटे, मैंने तो अपना मन ब्राह्मणों के लिए गंगा में और कृष्ण भगवान के चरणों में लगा के रखा है। तो अगर वो मुझे आके काटता है, काटने दो, लेकिन आप लोग क्या करिए, गायता विष्णु गाथा। ये देखिए बहुत संस्कृत में है, बट बहुत सरल है कि आप हमेशा कृष्ण कथा करिए। तो कृष्ण कथा करने से जो है मेरा भी कल्याण होगा, मेरा भी सार्थक होगा। और उस कथा सुनने के लिए नारद मुनि, परशुराम, विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि, व्यास देव, जितने भी पूरे पृथ्वी भर के ब्रह्मांड के परम जो है साधु संत थे, वो आए हैं क्यों? भागवत सुनने के लिए। तो ये है भागवत। तो 15 श्लोक में प्रभुपाद जो है तात्पर्य में बता रहे हैं as soon as one is given up completely unto the lotus feet of the Lord, he is not at all afraid of death. अब ये एक मुख्य चीज हम सब जगह देखेंगे कि जो पूरी तरह से भक्ति करता है वो मृत्यु से फिर भयभीत नहीं होता। क्यों मृत्यु से भयभीत नहीं होता? क्योंकि उसको मालूम है मृत्यु के रूप में कृष्ण ही आने वाले हैं मेरे पास मुझे ले जाने के लिए। फिर बोलते हैं द एटमॉस्फेयर क्रिएटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्रेट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड ऑन द बैंक ऑफ गैंजेस एंड महाराज परीक्षित कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ लॉर्ड्स लोटस फीट वर ग्रेट गारंटी ऑफ गोइंग बैक टू गॉडहेड। देखिए भगवत धाम जाना निश्चित कैसे हो गया? क्योंकि वो भक्तों के संग में थे। भक्तों के संग में रहेंगे और वो माहौल ऐसा बन जाएगा कि उसके संग में आप हमेशा एक ही कार्य करेंगे, वो है भक्ति, और उससे आपका जीवन सार्थक होके आप भगवत धाम जाएंगे। अभी 16वां श्लोक। पुनश्च भूया भगवता अनंते रथि प्रसंगा चत आश्रयेन रेषु महस्तुम्याम याम उपयेमि सृष्टिम मैत्र अस्तु सर्वत नाम द्विजेभ्यो। अब ये बड़ा मुख्य श्लोक है। उसमें बोल रहे हैं अगर मैं भगवत धाम नहीं गया तो महाराज परीक्षित क्या इच्छा कर रहे हैं। ये इच्छा हमारे लिए बहुत जरूरी है। महाराज परीक्षित तो भगवत धाम चले गए हैं, लेकिन अगर महाराज परीक्षित बोल रहे हैं अगर मैं भौतिक जगत में मुझे फिर से जन्म लेना पड़े तो मेरी क्या 3 इच्छाएं हैं। पहला, मेरा कृष्ण भगवान की तरफ पूरी तरह से आसक्ति हो। दूसरा, मैं भक्तों का संग में रहूं। तीसरा, मैं जितने भी दूसरे जीव हैं उनके साथ मैत्री में, उनके साथ जो है दोस्ती में रहूं, उनके साथ साख्य रूप भाव में रहूं मैं। पुन पुनश्च भूयात भगवता अनंते। पुनश्च पुनश्च बताया जाता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ तो महस याम उपयेमि सृष्टिम, की सृष्टि में वापस से जन्म लिया तो क्या होगा? भगवंत अनंते, अनंते मतलब जिनके पास अनंत शक्ति है उनकी मैं हमेशा भक्ति करता रहूं। पहला, रति प्रसंगा चद आश्रयेषु, मुझे इनके साथ रति हो, किनके साथ रति हो? जो आपके भक्त हों। और सर्वत्र मैत्री, सभी लोगों के साथ मेरी मैत्री हो जिससे मैं सबका कल्याण कर सकूं, उनको भक्ति दे सकूं। तो ये 3 चीज हमारे जीवन में हमें लागू करना है कि भाई अभी एक तो है महाराज परीक्षित भगवत धाम चले गए और एक हम लोग हैं जो यहाँ पे रहे। तो महाराज परीक्षित की जो इच्छा थी 3, वो हमारे जीवन में लागू हो रहा है कि नहीं? पहला, हमारा कृष्ण भगवान से आसक्ति होना चाहिए, भक्तों के संग में हमेशा हमें रहना चाहिए। और तीसरा, हम जो है हर एक जीव के साथ हमारा मैत्री का भाव होना चाहिए, मित्रता का भाव होना चाहिए, जिससे हम सबका कल्याण कर सके। अगर ये 3 चीज हमारे जीवन में है तो हम भी महाराज परीक्षित के पद चिन्हों में चल रहे हैं। तो प्रभुपाद दिखते हैं 16वें श्लोक में, डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज नो वंस एनिमी ऑल्दो देयर मे बी मेनी एनिमीज ऑफ डिवोटी। तो देखिए जो भक्त होता है वो किसी का दुश्मन नहीं होता, लेकिन भक्त के बहुत दुश्मन हो सकते हैं। तो हमें ये समझना है हमारा कोई, हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं करने चाहिए। हाँ, कोई सामने से कोई दुश्मनी करना चाहता है वो तो द्वेषी लोगों का स्वभाव ही है। प्रभुपाद बोलते हैं फिर अ डिवोटी डज नॉट लाइक टू एसोसिएट विद नॉन डिवोटी। एक भक्त का पहचान क्या है? हम कितना भक्ति में पूर्वीन है, हम कितने भक्ति में लगे हुए हैं, ये लाइन से आपको मालूम चल जाएगा। प्रोपा लिखते हैं जो भक्त होता है वो किसी भी अभक्त के साथ संग नहीं करना चाहता है, ये भक्त की पहचान है। और फिर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि उनका साथ अभक्तों के साथ उसकी दुश्मनी है,
नहीं, लेकिन ये इसका स्वभाव है, उसको भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। और फिर बोलते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर मिक्स टुगेदर, मतलब भक्त हमेशा भक्तों के साथ ही मिलना चाहते हैं। तो बोलते हैं एज अ गुड सन ऑफ द फादर बिहेव्स इन अ फ्रेंडली वे विद ऑल अदर हिज ब्रदर्स। तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि एक पिता का जो पुत्र होता है वो दूसरे अपने भाइयों के साथ हमेशा प्रेम से व्यवहार व्यवहार करेगा, वो हमेशा ऐसा कार्य करेगा कि मेरे दूसरे भाइयों का भी कल्याण हो। तो उसी प्रकार से वर्णन आता है कि हम भगवान के अगर भक्त हैं तो हमारा एक कार्य है कि जो दूसरे हमारे भाई हैं, जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पे, हमें सबका कल्याण करना चाहिए, जितना भी हो सकता है भक्ति का प्रचार करके और स्वयं अपने जीवन में पूरी तरह से दृढ़ता पूर्वक भक्ति करके। फिर बोलते हैं महाराज परीक्षित was certainly going back to Godhead, but even if he were not to go back, he prayed for a pattern of life which is most perfect way in the material world। तो ये जो हमने श्लोक में सुना तीन चीज, एक हमें भगवान की तरफ पूरी आसक्ति होनी चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए, हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद लिखते हैं अशुद्ध भक्त कैसा होता है, उसकी क्या विचार धारणा है, ये अंतिम लाइन में बता रहे हैं, बहुत जरूरी है। A pure devotee does not desire the company of a personality as great as Brahma। मतलब जो शुद्ध भक्त होता है, या शुद्ध भक्त नहीं, हाँ शुद्ध भक्त के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमें भी समझना चाहिए कि अगर कोई इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जैसे ब्रह्मा भी, ब्रह्मा के स्तर का भी भक्त हो, तो ब्रह्मा के साथ भी संग कर भगवान का भक्त हो। तो इस श्लोक का अंतिम जो है प्रभुपाद कंक्लूड कर रहे हैं ये बोल के कि ब्रह्मा आ जाए, लेकिन ब्रह्मा भी अगर जो है भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, हाँ, तो हमें उनका संग नहीं करना चाहिए, पर कोई एक आम व्यक्ति हो जो भक्ति कर रहा हो, हमें उसके संग में रहना चाहिए। ये एक भक्त की धारणा है, ये भक्त के मन का विचार है। फिर 17वें 18वें श्लोक में बोलते हैं कि महाराज परीक्षित जो हैं वो बैठ गए और उन्होंने जो है घास का, तो है तिनके का बना हुआ स्ट्रॉ का मैट बनाया था, और वो अपना शरीर त्यागने के लिए जो है तैयार हो गए। और सारे देवता जो है शंख बजाए और जो है फूल वूल डाले, क्योंकि देवता गण भी जो है काफी प्रसन्न हो गए। तो इसमें बताया जाता है, काफी मुख्य चीज बोलते हैं, फेसिंग नॉर्थ इज मोर फेवरेबल फॉर अटेनिंग स्पिरिचुअल सक्सेस। तो ये प्रभुपाद जी जो हैं 17वें श्लोक के जो है तात्पर्य बता रहे हैं। तो अभी पहली बार हो रहा है, इतने जितने भी दिनों में मैं प्रवचन कर रहा हूँ, ये लाइन सुनने के बाद आज का प्रवचन में नॉर्थ डायरेक्शन में जो है बैठ के दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने सुन लिया तब से मैंने अपना पढ़ाई करना भी नॉर्थ डायरेक्शन में स्टार्ट किया। तो जब भी भक्त को कुछ भी कार्य करना है आध्यात्मिक, उसको नॉर्थ डायरेक्शन फेस करना चाहिए। फेसिंग नॉर्थ इज स्टिल मोर फेवरेबल फॉर अटेनिंग स्पिरिचुअल सक्सेस। आध्यात्मिक कल्याण के लिए नॉर्थ डायरेक्शन में जो है आपको फेस करना चाहिए। तो जिन लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं है तो गूगल से आप लोग पता लगा सकते हैं नॉर्थ कहाँ से डायरेक्शन होता है, और
नहीं तो आपको मैं सरल चीज बताऊं तो जहां से सूरज उदय होता है, अगर आप उसकी तरफ चेहरा करेंगे तो आपका लेफ्ट साइड इज नॉर्थ। जहां से सूरज उदय होता है, सुबह सुबह देख के कहाँ से सूरज उदय हो रहा है, कहाँ से सूरज ऊपर आ रहा है, तो वो साइड आपका जो हो गया ईस्ट, जहां से सूरज उदय होता है, और उसका लेफ्ट हो गया नॉर्थ। तो ये नॉर्थ में अगर आप बैठेंगे तो आध्यात्मिक तरक्की होती है, ये समझना है। तो देखिए भागवतम पढ़ेंगे, मैंने, आप मानेंगे नहीं इस बात को लेके, मैंने कई साल पहले पढ़ा है, इसमें थोड़ा कनेक्शन का थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, भक्तों को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए अरे बार बार कट रहा है कट रहा है। भैया भौतिक जगत में हजारों तकलीफ हमको झेलने हैं, उसमें से एक है जूम का कनेक्शन का प्रॉब्लम। तो ज्यादा जो है इतना मन में ये नहीं लेना चाहिए अरे कट रहा है बार बार, ये वो ठीक है, थोड़ा बहुत होता रहेगा, प्रॉब्लम रहने ही वाला है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करना चाहिए, और मैं आपको बता रहा था कि जहां से सूरज उदय होता है वो है ईस्ट, और जब आप उसकी तरफ फेस करेंगे, आपका चेहरा ईस्ट डायरेक्शन में है, तो आपके लेफ्ट साइड हो जाता है नॉर्थ। तो उस डायरेक्शन में बैठ के जपा करना चाहिए, उस डायरेक्शन में बैठ के पाठ करना चाहिए, उस डायरेक्ट में बैठ के प्रवचन देना चाहिए। और ये पढ़ने के बाद श्लोक नंबर 17 मैंने भी अपना डायरेक्शन बदल दिया है, और मैं चाहता हूं अगर भक्तों को भी अपना आध्यात्मिक उन्नति करना है तो ऐसे कर सकते हैं। तो फिर बताया जाता है कि कैसे देवता गण जो है अलग तरह से जो है डमरू अमरू बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, और वो परीक्षित महाराज का गुणगान कर रहे हैं। अभी ये प्रभुपाद जी 18वें श्लोक की चीज बताते हैं, बोलते हैं देवता गण, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कोई भक्ति कर रहा है तो, या भगवत धाम के रास्ते में प्रगति कर रहा है, और वो अपने भक्तों से, देवता गण जो हैं वो भक्तों से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और यहाँ तक कि वो अपनी आदिदेविक शक्ति से हमेशा भक्तों को मदद करते हैं। ये ध्यान से सुनिए, हम लोग जितने लोग भी श्रवण कर रहे हैं, ये बात आप लोग बहुत महत्वपूर्णता से समझने की कोशिश करिए कि जो भक्ति करता है उन भक्तों को भगवान तो हमेशा कृपा देते ही हैं, पर 33 करोड़ देवी देवता लगे हुए हैं अपनी आदिदेविक शक्ति के द्वारा हर तरह से मदद करने के लिए। और उससे बताया जाता है कि भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं देवताओं से, क्यों? देवता भक्तों को मदद मदद कर रहे हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं देयर इज अ इनविजिबल चेन ऑफ कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लॉर्ड डेमिगॉड्स एंड द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड ऑन द अर्थ। मतलब एक हमें चेन है, एक तरह से तीनों का संबंध है जो दिखता नहीं है, पर तीनों बहुत मजबूत रूप से बंधे हुए हैं। कौन? भगवान, दूसरे हैं देवता, और तीसरे हैं भक्त। और एक भक्त, हर भक्त को समझना है अगर वो तीव्रता से भक्ति कर रहा है तो पूरी आदि दैविक शक्ति जो है देवताओं की उसके साथ है, वो सब मदद कर रहे हैं आपको भक्ति में प्रगति कराने के लिए, आपको भगवान के नजदीक पहुंचाने के लिए। और फिर बताया जाता है 19वें श्लोक में सारे साधुगण जो आए थे वो प्रशंसा करते हैं और बोलते हैं बहुत उत्तम, अभी आपने ये जो निश्चय किया है आत्मा जो है शरीर त्यागने का और निर्जल करने का तब तक, तो ये बहुत उत्तम है और ये सबका कल्याण होगा, ऐसे करके वर्णन आता है। प्रभुपाद 19वें श्लोक में बोलते हैं ऑल इनऑस्पिशियस मैटर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द पाथ ऑफ प्रोग्रेसिव डिवोटी। तो एक जो भक्त होता है वो अगर भक्ति कर रहा है तो उसकी भक्ति की शक्ति से
हमारे जीवन में जो भी अशुभ चीजें हैं वो जो है पूरी तरह से निकल जाते हैं, ये प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। और सारे साधुओं से मिलना मृत्यु के समय वो बहुत शुभ था। और ये वो बताया जाता है उनको पूरा आशीर्वाद मिला। और ये आशीर्वाद कैसे हुआ? क्योंकि वो श्रृंगी ने उनको श्राप दिया था। तो श्रृंगी ने श्राप दिया था वो एक चीज है, लेकिन इस श्राप के कारण उनका जो है पूरा जीवन जो है भक्तों के संग में आ गया और वो जीवन सार्थक करके भगवत धाम चले गए। तो जो श्राप था वो श्राप नहीं था, वो महाराज परीक्षित के लिए आशीर्वाद था। तो हमने देखा है कथ्यम च स्मृति अस्मिन दुष्कर्म सुकरम भवेत विस्मृताम विपरीताम च श्री चैतन्य नमामि थी। ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक आता है कि जो भगवान का चिंतन करता है उसके लिए सबसे विकट से विकट परिस्थिति जो है उनके लिए लाभदायक बन जाएगी। और सबसे लाभदायक परिस्थिति में आप भगवान को भूल जाओगे तो वो आपके लिए सबसे मुश्किल परिस्थिति बन जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं महाराज परीक्षित को श्राप है, 7 दिन में उनका अंत होने वाला है। लेकिन उनको सबसे बड़ा क्या फायदा हुआ? उनको साधुओं का संग मिल गया और साधु के संग में हरि कथा सुन के उनका जीवन सार्थक होके भगवत धाम चले गए। तो हर एक जीव को जाना है अंतिम समय में शरीर त्याग के। अभी प्रश्न ये उठता है कि हम कितनी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। तो 20 और 21वें श्लोक में बताया जाता है कि आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे साधु सब संत मिलके महाराज परीक्षित के लिए बोल रहे हैं कि आपने राजपाट छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि आप भगवान के परम भक्त हैं। और हमें निश्चित रूप से मालूम है कि हम तब तक रुकेंगे आपके लिए जब तक आप जो है अपना शरीर त्याग के भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो यहाँ के जितने भी साधु हैं वो एक चीज बोल रहे हैं कि हम तब तक रुकेंगे जब तक आप भगवत धाम नहीं जाएंगे। और उसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप जो है अर्जुन के पोते हैं, अभिमन्यु के पुत्र हैं। आपके लिए वैराग्य दिखाना आम चीज है। प्रोपा लिखते हैं इसका तात्पर्य में कि आज के जो नेता हैं वो इतने मूर्ख हैं कि वो अंतिम समय तक अपनी पदवी पकड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये नेता की पदवी सबसे मुख्य जीवन का लक्ष्य है। प्रभुपाद बोलते हैं ये बेवकूफ है। सबसे मुख्य जीवन का लक्ष्य है भगवत भक्ति करके भगवत धाम जाना। लोगों को लग रहा है नेता बनना, पैसा कमाना वो मुख्य जो है जीवन का लक्ष्य है। नहीं, ये स्पष्ट रूप से बताया गया है जीवन की सार्थकता होती है भक्ति करके भगवत धाम जाना। और प्रभुपाद लिखते हैं कि गीता में कई कई जगह पे प्रभुपाद ने, कृष्ण भगवान ने ये बताया है कि अगर आप भक्ति करोगे भगवत धाम जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं बोल रहे हैं इस तात्पर्य में। ये तात्पर्य है 20वें श्लोक का। उसमें बोल रहे हैं जो भौतिक जगत है वो किसके समान है? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं जो मसाला पीसने का पत्थर होता है। अभी तो खैर मिक्सर आ गया है। तो बताया जाता है जो मसाला पीसने का पत्थर होता है, ग्राइंडिंग स्टोन, तो बोलते हैं उसके समान है भौतिक जगत। कोई मसाले के पत्थर में जैसे मसाला डाल के कैसे पीसते रहते हैं, तो कहते हैं उसी प्रकार से हम लोग पीसे जा रहे हैं इस भौतिक जगत में। तो इससे एक ही रास्ता है, वो है भगवान की भक्ति करना। दूसरा उदाहरण देते हैं कैसे कोई समुद्र में गिर जाए और समुद्र की जो लहरें होते हैं कैसे उसको पटकते रहते हैं। हाँ, पूरा जो जगन्नाथपुरी में थे हमको मालूम है, एक एक लहरें आते हैं आपको पूरा नीचे गिरा देते हैं और गहराई में लेके जा सकते हैं। तो कहते हैं वैसे ही भौतिक जगत की तुलना की गई है। या तो एक पता है ग्राइंडिंग मोटर, ग्राइंडिंग स्टोन, मसाले का पत्थर जिसमें हम पीस रहे हैं, नहीं तो ऐसे बड़े बड़े लहरों के अंदर हम लोग अटके हुए हैं जिससे हमको अलग अलग परेशानी तकलीफ हो रही है। और इस भौतिक जगत में हम कोई समाधान निकालेंगे तो वर्णन आ रहा है कि अगर हम कोई समाधान निकालेंगे हमारे मुश्किलों का, हमारे मुसीबतों का, तो वो जो समाधान होता है वो जो हमारा प्रॉब्लम है उससे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। ये भौतिक जगत का नियम है। अगर आप भक्ति के अलावा कुछ भी करने जाओगे, समाधान निकालने जाओगे, तो समाधान बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। ऐसे करके वर्णन कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को
कुछ और बातें भी जो है आज थोड़ा बताना चाहूंगा। एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में। हम लोग सब प्रेम 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 की बातें करते हैं, प्यार की बातें करते हैं, आई लव यू बोल देते हैं। जो आई लव यू बोलना बहुत आसान है, पर उसका लक्षण क्या है? तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, प्रगाढ़ प्रेम एई स्वभाव विचार, निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। तो बोलना बहुत आसान है आई लव यू, लेकिन लव की परिभाषा क्या है? इस श्लोक में आता है प्रगाढ़ प्रेम। किसी का बहुत प्रेम है तो वो विघ्न आदि न करे विचार, कि अगर हमारे जीवन में कितनी ही तकलीफ आए, कितनी मुसीबत आए, कितनी परेशानी आए, न करे विचार, उसके बारे में विचार नहीं करता, उसके बारे में ये नहीं सोचता, लेकिन वो अपना प्रेम करता रहता है, सेवा करता रहता है। लव मीन्स टू सर्व एंड सर्व मीन्स टू प्लीज। राधानाथ महाराज सिखाते हैं कि अगर आप बोलते हो मैं किसी से प्यार करता हूँ, तो प्यार करने का मतलब क्या है? आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। और सेवा करने का मतलब क्या है? आपको उनको प्रसन्न करना चाहिए। और ऐसे प्रसन्न करते समय, उनकी सेवा करते समय, अगर आपको कितना ही तकलीफ आ रहा हो, कितना ही मुश्किलें आ रही हो, तो उसके बारे में जो है ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। आपको सेवा करते रहना चाहिए। ये असली प्रेम का मतलब है। तो हम लोग बोल रहे थे अपराध। अपराध मतलब जो राधा रानी से अलग कर देता है, और राधा रानी मतलब शी इज द मदर ऑफ डिवोशन, भक्ति की माता है। तो जैसे ही हम राधा रानी से अलग हो जाएंगे, तो फिर हमारा जीवन जो है भक्ति से पूरा जो है अलग हो जाएगा। तो आगे बताने से पहले मैं जिस बता रहा था, भक्ति रसामृत महाराज का हम लोग ने स्टार्टिंग में भी चर्चा किया था कि कैसे उन्होंने एक बताया था कि एक व्यक्ति मिलने आते हैं वृंदावन में। ये मैं दूसरी बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज। हमें ये चीज सुनना तो है ही, बोलते हैं लर्न करना भी है, हमें कंठस्थ भी करना है, पर इसको अपने जीवन में अपनाना है। क्योंकि जब जीवन में अपनाएंगे तो इस कहानी का असली महत्वपूर्णता जो है मालूम चलेगा हमें। तो महाराज बता रहे थे कि कैसे एक आदमी वृंदावन के एक साधु के पास मिलने आता है। तो उसके साधु के कुटीर में जाके देखता है कि अरे उसके पास तो एक चटाई है, बस थोड़े से बर्तन हैं, और एकदम दरिद्र अवस्था में है। मतलब दरिद्र अवस्था तो कुछ भी ज्यादा नहीं था उसके पास। तो बोले अरे आपके पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे? तो वो साधु उनको बोलता है, जो मिलने आते हैं उनसे, अरे आपके पास भी तो कुछ नहीं है। तो वो बोलता है अरे मैं तो यात्री हूँ, मैं तो सिर्फ मिलने आया हूँ आपसे, मैं थोड़ी पूरा सामान वामान लेकर आऊंगा। तो बोलते हैं मैं भी तो यात्री हूँ। तो हम सबको ये जानना है कि हम इस भौतिक जगत में यात्री हैं। देखिए यही चीज जीसस क्राइस्ट ने भी बताया है। अगर आप जीसस क्राइस्ट का टीचिंग्स देखेंगे तो उन्होंने वास्तविक रूप में भक्ति में ही सबको प्रोत्साहन कराने के लिए कोशिश की है। तो उन्होंने बोला है द वर्ल्ड इज लाइक अ ब्रिज, द वर्ल्ड इज लाइक अ ब्रिज, इट इज मेंट टू क्रॉस ओवर नॉट टू मेक अ हाउस ऑन इट। ये जो दुनिया है वो एक ब्रिज के समान है। हम लोग हाईवे में जाते हैं तो ब्रिज के ऊपर से हमारे बाइक कार से निकल जाते हैं, बस से निकल जाते हैं। तो ब्रिज का क्या कर्तव्य होता है कि यहाँ से एक जगह से दूसरी ओर पहुंचे। ये ध्यान रखना है। अगर हमें भागवत का ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया हो तो ये समझना है कि इस दुनिया में हमें हमेशा नहीं रहना है। 30-40 साल के बाद सब लोग निकलने वाले हैं। तो उससे पहले हमें जो है भक्ति अच्छे से करनी है, पूरी तैयारी करनी है कि अंतिम समय जब भी आए, वो एक पल में आ सकता है या 30-40 साल में आएगा, लेकिन आएगा निश्चित रूप से। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो पूरी तरह से तैयारी करे। हम जितने भी लोग सुन रहे हैं, हमारा भविष्य में कोई फोटो भी नहीं रहने वाला है। कोई गारंटी रह के बोलेगा नहीं। ये क्या चल रहा है, 2020 21-20 में 100 साल के बाद हम में से किसी का गारंटी से मैं बोल रहा हूँ फोटो भी नहीं रहेगा। तो हमने जीवन में क्या किया वो तो भूल जाओ।
तो इसलिए भक्ति ही हमारा सर्वोत्तम है, हमें भक्ति ही पूरा ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो भक्ति जीवन भर करने के लिए 3 चीज ध्यान रखना है हमें। ये जो है शास्त्रों में लिखा है। पहला, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, मतलब खुशी और दुख में हमेशा समानता बनाए रखनी है। दूसरा, हमें हमेशा संतुष्ट स्वभाव में रहना है। अगर हम संतुष्ट स्वभाव में रहेंगे तब अच्छे से हम भक्ति कर पाएंगे। और तीसरा, हमें हमेशा उत्साहित रहना है। तो जीवन पर्यंत भक्ति करने के लिए और भगवत धाम जाने के लिए 3 योग्यता। पहला, सुख और दुख में समानता। दूसरा, हमें हमेशा संतुष्ट भाव में रहना है। और तीसरा, हमेशा हमें उत्साहित रहना चाहिए। उत्साह रह पाएंगे, उत्साहित रहेंगे तो ही हम भक्ति कर पाएंगे। तो हमेशा उत्साह दिखाना है भक्ति करने के लिए। मटेरियल लाइफ नीड्स स्किल, मतलब भौतिक जगत में आपको कार्य करने के लिए निपुणता चाहिए। मटेरियल लाइफ नीड्स स्किल बट स्पिरिचुअल लाइफ नीड्स सबमिशन। आध्यात्मिक जगत में नम्रता लगती है। अगर नम्र हैं तभी आप टिक पाओगे, नम्रता नहीं है आप चले जाओगे, भक्ति से उड़ जाओगे। तो बहुत जरूरी है भक्तों के लिए ध्यान रखना, नम्रता जीवन पर्यंत लेके चलना है। नम्र भाव में ही भक्तों के बीच में रहना है। तो अभी हम इस श्लोक में वापस से जाते हैं। तो इस श्लोक में वर्णन करते हैं कि महाराज युधिष्ठिर गेव अप द इम्पेरियल थ्रोन टू हिज ग्रैंडसन। महाराज युधिष्ठिर ने परीक्षित को दिया, और उन्होंने भी पूरी तरह से, कभी वो आसक्त नहीं थे, पूरी तरह से उनका मन कृष्ण में केंद्रित था। और कृष्ण की सेवा करते हुए उन्होंने पूरा राजपाट संभाल के रखा था। पर जैसे ही कृष्ण भगवान ने अपनी लीला समाप्त की, युधिष्ठिर महाराज ने भी अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया, परीक्षित महाराज को नियुक्त कर दिया, निकल गए। अभी महाराज परीक्षित के ऊपर जब ये हुआ कि उनको श्राप मिला, उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र जन्मेजय को जो है राजा बना दिया, तुरंत सब छोड़ दिए और गंगा यमुना के तट पे बैठ गए साधुओं के संग में जीवन सार्थक करने के लिए। तो प्रोपा लिखते हैं कि ये शुद्ध भक्त के लक्षण है कि जब समय आए सब कुछ छोड़ दे, पूरी तरह से मन कृष्णा की ओर लगा दे। प्रभुपाद का जब अंतिम समय था, वृंदावन में थे, प्रभुपाद का एक फेमस स्टेटमेंट है, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। कोई इच्छा नहीं मतलब कोई इच्छा नहीं रखनी है। पूरी तरह से अभी हमारे पास जब तक समय है, क्षमता है, अच्छे से भक्ति कर लें, पर जब अंतिम समय आए तो पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। तो फिर ये वाला श्लोक नमक 21वें श्लोक में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे लोक हैं। जैसे भौतिक जगत में हमें मालूम है पृथ्वी है और अलग अलग लोकों का वर्णन है, स्वर्ग लोक और ब्रह्मलोक तक। वैसे ही आध्यात्मिक जगत के अलग अलग लोकों का वर्णन कर रहे हैं 21वें श्लोक में। प्रभुपाद बोल रहे हैं, पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, प्रद्युम्न लोक, संकर्षण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारका लोक, एंड देयर आर मेनी मिलियंस ऑफ स्पिरिचुअल लोकास। मतलब मिलियंस, 1 मिलियन बोले तो 10 लाख, मतलब करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जहाँ आध्यात्मिक लीलाएं होती हैं, आध्यात्मिक कार्य होते हैं। और उसमें बोलते हैं वैकुंठ लोक के साथ देयर इज वन सुप्रीम लोक कॉल्ड गोलोक वृंदावन, जहाँ पे स्वयं कृष्ण भगवान रहते हैं उनके संगी पार्षदों के साथ। तो हमें एक बार जो है हमारे आश्रम में बता रहे थे, कोई भिखारी आके बोलता है मुझे पैसा चाहिए, और जब आप पैसा देने के लिए, निकालने के लिए ट्राई करते हो तो बोलता है 2000 के नोट्स के अलावा मैं कुछ नहीं लूंगा। तो आप बोलेंगे हैं, भिखारी है और क्या मांग रहा है, 2000 का नोट, उसके अलावा कुछ नहीं, ये क्या है करके। तो आप भी थोड़े चौंक जाएंगे और बोलेंगे मतलब ये कैसे हो सकता है, तुम भिखारी है और तुम बोल रहा है 2000 के नीचे का कोई नोट लूंगा नहीं मैं। तो बोल रहा है वो हमारे कलयुग के लोगों की अवस्था है। योग्यता कुछ नहीं है पर जाना कहाँ है, गोलोक वृंदावन। वैकुंठ की भी बात मत करो, हमें वैकुंठ भी नहीं जाना है जहाँ पे सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और जो है अलग अलग मुक्तियां मिलती है। नहीं, जाना कहाँ है, वैकुंठ नहीं जाना है, सीधा गोलोक वृंदावन।
योग्यता कुछ नहीं है, योग्यता में आएंगे तो भिखारी जैसे हैं, लेकिन मांगना क्या है? सबसे उत्तम गोलोक वृंदावन। चलो जो भी है, कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत में सबसे उत्तम का जगह है गोलोक वृंदावन। सब वैकुंठ लोकों के बाहर, द्वारका, मथुरा, सबके परे है गोलोक वृंदावन। तो फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि एक शुद्ध भक्त जब चला जाता है इस जगत से, तो सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं भक्त। सुखी इसलिए होते हैं क्योंकि जो शुद्ध भक्त शरीर छोड़ के जाता है, वो एक ही जगह जाता है, वो है भगवत धाम। तो इसलिए हम खुश हो जाते हैं जब भक्त जाता है। लेकिन साथ साथ हम दुखी भी होते हैं। दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसे भक्त का हमें संग नहीं मिल रहा। तो प्रभात बोल रहे हैं, जब शुद्ध भक्त शरीर छोड़ के जाते हैं, तो हमें खुश भी होना चाहिए, दुखी भी होना चाहिए। खुश इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो भगवत धाम गए। दुखी इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमें उनका संग नहीं मिलेगा। तो अभी 22वें श्लोक में बताते हैं कि इन संतों का जो आए थे वहां पे संग करने के लिए महाराज परीक्षित का, तो उनके गुणों के बारे में बताया गया है। तो उनके जो गुण हैं, वो बोलते हैं कि वो इम्पार्शल थे, वो सबके समान थे, और उनकी जो वाक्य थे जो बता रहे थे, उन अमृत के समान थे। उनमें बहुत उसके अंदर बहुत भार था। तो ऐसे साधुओं के संत में वो भगवान की लीला सुनना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो सबके समान थे, अमृत समान था उनकी कथा, और जो वो बता रहे थे उसका अर्थ इतना गहरा था कि महाराज परीक्षित बोले कि मुझे ऐसे संतों के संग में रहना है और हरि कथा सुनना है। फिर 23 और 24वें श्लोक में बोलते हैं कि मेरा क्या कर्तव्य है। ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए जानना। उसमें बोल रहे हैं कि सबके लिए क्या कर्तव्य है, और विशेष रूप से जो कोई मरने वाला है उसके लिए क्या कर्तव्य है। 24वें श्लोक में महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं, क्योंकि उनका अंतिम समय आने वाला है और अंतिम समय उनको शरीर त्यागना है, तो उनके लिए क्या कर्तव्य है ये पूछ रहे हैं। प्रभा लिखते हैं, इन द मंदिर वर्ल्ड देयर इज नथिंग टू अचीव, एंड देन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड दे आर इन फुल इन देमसेल्व्स। ये शुद्ध भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि भक्त जो हैं वो ना भौतिक जगत में उनकी कोई इच्छा रहती है, ना आध्यात्मिक जगत में। भौतिक जगत में वो किसी चीज से भी आसक्त नहीं होते क्योंकि शुद्ध भक्त होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में भी वो भक्ति के कारण संपूर्ण रूप से तृप्त रहते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं होती। तो देखिए, शुद्ध भक्त दोनों जगह समान है, भौतिक जगत में भी आध्यात्मिक जगत में भी, पर उनका एक ही कार्य है, एक ही उद्देश्य है, जिसकी लोगों को प्रचार करें और लोगों का उद्धार करें। तो प्रभुपाद एक भारी शब्द बोल रहे हैं, थोड़ा ये भारी है, पर मेरा काम है सिर्फ भागवतम का जो है वापस दोहराना। ये 23वें श्लोक में है, लास्ट लाइन में बोलते हैं, भौतिक जगत में जीव जो है सड़ रहे हैं। कभी आपने देखा है, अपने फ्रिज के अंदर से देखेंगे तो टमाटर, ककड़ी सड़ते हैं। तो वैसे बोल रहे हैं, जो जीव है इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं। तो ऐसे सड़ते हुए जीव का उद्धार करने के लिए जो है भगवान के भक्त लोग पूरी तरह से चेष्टा कर रहे हैं, पूरी तरह से परिश्रम कर रहे हैं। तो इंग्लिश में बोलते हैं, द फॉलन सोल्स रॉटिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड डिल्यूटेड बाय मटेरियल एनर्जी। मतलब सड़ रहे हैं जैसे सब्जियां सड़ते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि ये हमारी हालत है, तो हमें इंद्र भोग में नहीं लगना चाहिए, पूरी तरह से भक्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। तो 24वां श्लोक बहुत मुख्य है। मैं चाहूंगा हम लोग 24वें श्लोक से कल शुरुआत करें, क्योंकि इसमें ये हम सब के लिए लागू है। उसमें उनका प्रश्न ये है महाराज परीक्षित का कि सबके लिए क्या कार्य है, और विशेष रूप से जो शरीर त्यागने वाले हैं। तो शरीर त्यागने का प्रभुपाद लिखते हैं हर एक के लिए लागू है। हो सकता है कोई कई सालों के बाद त्यागे अपना शरीर, या इसी पल त्याग दे। तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? वो है भक्ति, भगवान का जो है स्मरण करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथा सुनना। तो ये मैं उधर बोल दिया हूँ, लेकिन कल हम लोग 24वें श्लोक से लेंगे, फिर शुरुआत करेंगे और हम ये अध्याय समाप्त करेंगे, और हुआ तो हम समय मिला तो हम दूसरे स्कंद जो है सेकंड कैंटो में भी प्रवेश करेंगे कल। हरे कृष्ण।